कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस समेट ही रही हूँ, बस 5 मिनट दे दो मुझे। मतलब वाकई तुम मेरे कमरे में रह रही थी, मेरे बेड पे? हाँ, वो पापा ने मुझे दूसरा कमरा दिखाया था, लेकिन मेरा दिल ही नहीं लग रहा था वहां पर। अजीब सी घुटन से हो रही थी। प्लीज मुझे रूड मत समझना, लेकिन इस तरह से एक लड़के के कमरे पर उसकी मर्जी के खिलाफ कब्जा कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी पर्सनल चीजें यहाँ पे, प्राइवेसी है मेरी। तुम तो पढ़ी लिखी हो, जरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? इमरान, तुम तो जानते हो मैंने सारी जिंदगी अपने घर और कमरे की 4 दीवारी में गुजारी है, और अगर कभी बाहर निकली भी हूं तो अम्मी अबू के साथ। पहली बार इतनी दूर इस अनजान शहर में आई तो परेशान सी हो गई थी। कई रातें तो मैं सोई भी नहीं, बस छत तो घूरती रहती थी। मतलब तुम्हें तुम्हारे सारे मसाइल का हल मेरे कमरे में मिला? हाँ, इत्तेफाक से मेरा एक रात यहाँ रुकना हुआ तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी गैर जगह पर हूं। तुम्हारी चीजों से, तुम्हारी किताबों से बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही थी जैसे मेरे कमरे में आती थी। और मुझे लगा कि मैं अपने बिस्तर पर सो रही हूँ। बस तब से मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। हाँ, मैं जानती थी कि एक दिन तुम वापस आओगे तो मुझे यहाँ से जाना होगा, सो मैं जा रही हूँ। तुम्हारी किसी चीज को छेड़ा नहीं है मैंने। जो चीज जहां रखी थी बिल्कुल वहीं पर है। तुम चाहे तो देख लो। एक किताब में कुछ मुरझाए हुए फूल रखे थे, शायद किसी की निशानी होगी। अब वो भी बिल्कुल वहीं रखे हैं, तुम चाहो तो देख सकते हो। फूल कहाँ से मिले तुम्हें? यार तुम मेरी पर्सनल चीजें टटोलती रही हो। मुरझाए हुए फूलों की अपनी एक महक होती है, उदास सी, और मुझ जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं। एनीवेज, तुम्हें तुम्हारा कमरा मुबारक हो। मैं चलती हूँ। रास्ते में छोड़ गया वो, मंजिल को मोड़ गया वो, मेरे नसीबा ढल गए। आंसू आंसू बह जाना है, जीना है रो रो के, इश्क के रास्ते में मिलते हैं बस धोखे पे धोखे। आंसू आंसू बह जाना है, जीना है रो रो के, इश्क के रास्ते में मिलते हैं बस धोखे पे धोखे।
आप हार गए, मैंने पहचान लिया आपको। अरे क्या है यार, ऐसे कैसे पहचान लेती हो तो? सारे खेल का मजाक किरकिरा कर देती हो। ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी, आपके परफ्यूम की खुशबू ना दूर से ही आपके आने की खबर दे देती है। वैसे क्या कमाल खुशबू लगाते हैं आप। अच्छा, आप अकेले ही आए हैं? शाजिया आप ही नहीं आई आपके साथ? अरे हाँ, वो सीधा ऑफिस से यहीं आ गया था मैं। क्यों, मेरा अकेले आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट रबड़ी, ये लो। वैसे एक बात बताएं मुझे, आपको कैसे पता चल गया आज मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा था? तुम्हारा दिल क्या चाहता है ये मुझे मालूम नहीं होगा तो फिर किसको मालूम होगा? आखिर को साली हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा दूल्हा। दुल्हा भाई, ये क्या? आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, हमेशा नादो के लिए ही लेकर आते हैं। अरे वे लाया हो ना तुम्हारे लिए, ये गर्मा गर्म तुम्हारे फेवरेट समोसे। मैं आपसे बात नहीं कर रही, आप जब आते हैं नादो की पसंद की चीज लेकर आते हैं, मेरे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आते। अरे देखो भाई, ये रूठने वाला काम मेरे साथ मत करना। हाँ, अगर कोई मुझसे रूठ जाए तो ये बस मुझे अच्छा नहीं लगता। चले इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो फाइन होगा आप पे। वैसे आपको याद है ना कल मेरी बर्थडे, क्या गिफ्ट दे रहे हैं मुझे? ये तो सोचना पड़ेगा। मतलब सरप्राइज है। वैसे क्या बात है, घर में खामोशी है, कोई दिख नहीं रहा, कहाँ है सब? अम्मी के सर में दर्द हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और बाबा को तो आप जानते ही हैं कि उन्हें अपनी सियासी मीटिंगों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हाँ, मगर मैं तो उनसे ही मिलने के लिए आया था, मगर कोई बात नहीं, कल मिल लूंगा मैं, ठीक है? आप जाके अम्मी के पास बैठे ना, मैं आपके लिए भी चाय लेके आती हूँ। अच्छा, चलो, हाँ वहीं ले आओ। मैं ये समोसे निकाल। हाँ हाँ।